जाने दो। जो हमें समझते नहीं उन्हें समझाना छोड़ दो, है ना। उसे वैसा ही समझने दो जो हमें जैसा समझता है। हमें अपनी सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसके जो दिमाग में है उससे हमारे बारे में वो ही सोचना है ना। और बस जो जहाँ है उसे वहीं पर रहने दो। इंतज़ार करो सही वक्त का, इंतज़ार करो सही वक्त का। जो राजी ना हो उसे राजी करना छोड़ दो। जो हमसे खुश नहीं है उसे खुश करना छोड़ दो, है ना। बस ऊपर वाला राजी रहे, हमारे लिए वही काफ़ी है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है और बाकियों को खुश करना छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो इंसान हमें कभी फील ही नहीं करता, हमें कभी महसूस ही नहीं करता कि ये भी हमारे कुछ लगते हैं। जैसे कि उन्होंने हमारे साथ नाता ही तोड़ दिया। अगर हमारे दिल में किसी के लिए प्यार है, दूसरे इंसान के लिए हमारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो हम जितना मर्जी भी माथा पीटी कर लें उनसे, जितना मर्जी हम उनको समझा लें कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम आपके बिना नहीं रह सकते, उस इंसान के ऊपर हमारी किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर हार कर वो जो इंसान हमें बार बार कहता है ना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे हैं, हम वैसे, वो भी एक दिन इंसान पत्थर के दिल वाला हो जाता है, तो वो भी इंसान आपको बिना कुछ बोले खामोशी से आपकी लाइफ से निकल जाता है। हर जगह ऐसा होता है, हर एक इंसान से ऐसा होता है। कई लोग कोशिश करते रहते हैं कि एक रिश्ता बचाए रखने के लिए, और दूसरे इंसान को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा इंसान कहता है कि ये हमारे पीछे पड़ा है, पड़ा रहने दो, खुद ही हार कर निकल जाएगा हमारे साथ से, है ना। तो हमें अपने तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, हमें दूसरों को मनाने की कोशिश में नहीं लगे रहना, हमें अपने आप को बदलना है। हमें अपने आप में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लानी है कि दूसरा इंसान खुद ही मजबूर हो जाए हमारे पास आने को। हमारे अंदर भी कुछ ऐसे गुण अगर नहीं है तो भरने चाहिए कि वो इंसान खुद ब खुद हमारे पास आ जाए, खींचा चला आए, है ना। तो दोस्तों ये जो ज़िंदगी है ना, किसी के पीछे भागने के लिए नहीं मिली हमें। ये जो ज़िंदगी है हमें अपने जो ईश्वर है, हमारे ईश्वर ने किस चीज़ के लिए दी है, हमें अपने अच्छे कर्म करने के लिए चीज़ दी है ज़िंदगी। ज़िंदगी हमें खुशनुमा होकर बितानी है, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बितानी। कि हम एक इंसान को इतना महत्व दे देते हैं, अगर वो इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हम उसके लिए जीना ही छोड़ देते हैं, रोने लग जाते हैं, कई परेशानियां हमें आने शुरू हो जाती हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है बस जो भी है वो ही इंसान है, तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें अपने ईश्वर की तरफ ध्यान देना है, वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देगा, है ना। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करो, तो फिर जो इंसान हमें छोड़ के जाते हैं, चाहे रिश्तेदार हैं चाहे कोई भी है, वो खुद ब खुद आपके पीछे चले आएंगे। वो तब आएंगे जब हम अपने आप को प्रूफ कर देंगे कि हम भी कोई चीज़ हैं, है ना। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, और दुनिया हमारे जैसा तभी बनेगी अगर हम अपनी तरफ ध्यान देंगे, हम अपनी अच्छाइयों को अच्छे से फील करें कि हम भी बड़े अच्छे हैं, भी हमारे में क्या कमी है,
सीखो, खुशनुमा रहो, खुश रहो, क्योंकि आजकल तो सब लोग ऐसे ही देखते हैं ना कि कौन खुश है कौन नहीं। जो बंदा खुश होता है उनके पास सभी दौड़े दौड़े आते हैं, और जो रोने पीटने में व्यस्त रहता है उसके पास तो कोई जाता ही नहीं है ना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम BK राधिका मोहन है, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है अपने लिए, नेगेटिव सोच अपने लिए नहीं रखनी। हमारे में कोई कमी नहीं है जो हमें कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है। आई एम द बेस्ट ये बोल के अपनी ज़िंदगी को व्यस्त कर लो। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, किस्मत अगले इंसान की है जो हीरे को छोड़ दिया। ये सोचना है आपने, अपने आप को हीरा समझना है, पत्थर नहीं कि किसी के जाने से रोने पीटने लग जाओ, ना जी ना। ओके बाय, कल मिलूंगी दोबारा से।